बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर हरियाणा में बीजेपी पखवाड़ा मना रही है और इसी पखवाड़े के तहत बीजेपी के प्रदेश कार्यालय मंगल कमल रोहतक में एससी सेल ने एक संगोष्ठी आयोजित की है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। देखें रिपोर्ट। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर हरियाणा में बीजेपी पखवाड़ा मना रही है। इसी पखवाड़े के तहत बीजेपी के प्रदेश कार्यालय मंगल कमल रोहतक में एससी सेल ने एक संगोष्ठी आयोजित की, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को शुरू से ही बदलने का काम किया। आजादी के महज कुछ साल के लोकसभा में बिना चुनाव के ही संशोधन किया और जवाहरलाल नेहरू ने धारा 370 संविधान में संशोधन किया। बाबा साहब के पीछे संशोधन किया। बाबा साहब इसके पक्ष में नहीं थे। वह इंदिरा गांधी ने भी देश में इमरजेंसी लगाकर संविधान के खिलाफ काम किया था, मौलिक अधिकारों का हनन किया। संविधान को लेकर बाबा साहब उसकी प्रस्तावना करने के मुखिया थे। नेहरू जी तो नहीं चाहते थे कि वो मुखिया बने, लेकिन बाकी सब लोगों ने चाहा, संविधान का भाव है, चाहा कि वो प्रस्तावना समिति के मुखिया बने। और जो संविधान उन्होंने तैयार किया, उस संविधान में कई चीजें उस समय उनकी अनपेक्षित आई और बहुत सारी चीजें उनकी अनपेक्षा की बाद में जोड़ दी, जैसे सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म। बाबा साहब अम्बेडकर नहीं चाहते थे, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में उनको जोड़ा संविधान की प्रस्तावना। तो बाबा साहब नहीं चाहते थे ऐसा नहीं, संविधान सभा ने बहस करके दोनों चीजों को छोड़ा। वहीं वक्फ बोर्ड कानून संशोधनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाना और 5 मई तक इस पर रोक लगाई है। इस पर ओपी धनखड़ ने कहा कि उनकी आदत बन गई है। पहले सीए और धारा 370 को भी लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए थे। ये उनका अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट में गए, मगर जिस कानून की जरूरत थी उसी अनुसार कानून लाया गया है। किस प्रकार से वक्फ की मनमानी चलती थी, किसी भी जमीन पर वक्फ की जमीन का हक जताते थे। उन्होंने कहा कि एक शानदार कानून पास किया, कोर्ट भी इस कानून को लेकर सही निर्णय लेगी। लेकिन कुछ लोगों को आदत है, सीए के बाद भी गए थे, आर्टिकल 370 के बाद भी गए थे, तो अधिकार है जाने का, गए हैं। लेकिन जिस प्रकार के कानून की आवश्यकता थी उस प्रकार का कानून बनाया गया है। और जिस प्रकार से वक्त की मनमानी चल रही थी, किसी भी संपत्ति को, कल हम और आप जा रहे हैं घरों को, सरकारी बिल्डिंगों को वक्त घोषित करना, और वक्त का के उद्देश्य से जो चीजें हो रही है, वक्त के उद्देश्य से होने वाली चीजें, कितनी चीजों पर उसमें स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल ये सब खोले हुए, वो सब कहीं ना कहीं जो है एक पारदर्शी तरीके से मैनेजमेंट हो, इसलिए कानून लाया गया है और एक शानदार कानून जो है दोनों सदनों ने पारित किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर ओपी धनखड़ ने कहा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहां पर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। वहां के राज्यपाल और महिला आयोग ने निंदा की है। रोहतक से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट, टोटल टीवी।